बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में। मेरे गिरिराज जी का चमत्कार और मेरा अनुभव। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज मैं आपके सामने अपना अनुभव साझा करने आई हूँ। मेरे गिरिराज जी बाबा ने मेरे साथ क्या चमत्कार किया और क्यों मुझे अपना बना लिया। मुझे उन पे इतना विश्वास क्यों है, ये मैं जानती हूँ या मेरे गिरिराज जी जानते हैं। तो मैं अपना अनुभव साझा करती हूँ। एक बार की बात है, जब गायों में लंपी नामक बीमारी आई थी। मुझे गायों को देखकर बहुत दया आती थी, तो मैं कुछ कर तो नहीं सकती थी, परंतु मैंने समाचारों में सुना था कि गायों को एक औषधि खिला सकते हैं जिससे गायों को लंपी में आराम मिलेगा। उसकी विधि इस प्रकार थी: आटे में 2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच काली मिर्च और एक या 1.5 चम्मच घी डालकर रोटी बना के अगर गायों को दी जाए तो उससे उसको आराम आता है। तो मुझे ये औषधि जची और मैंने अपने मोहल्ले की 2-3 गायों के ये औषधि बना के देनी चालू की और मुझे थोड़ा सा सुकून मिलने लगा कि मैंने कुछ किया है गायों के लिए। उस वक्त सावन का महीना था और मैं हर रोज़ हवेली हिंडोलों के दर्शन करने जाती थी। हमारे घर के पास ही मथुरेश जी की हवेली है और वहाँ गिरिराज जी भी विराजते हैं। छोटी सी प्रतिमा है गिरिराज जी की, बहुत ही सुंदर है और किसी का भी मन मोह लेती है। जब मुखिया जी गिरिराज जी को झूला झुलाते थे तो मुझे बड़ा आनंद आता था और हम 5-6 सखियाँ थी जो हिंडोले के कीर्तन किया करती थी। बड़ा ही सुख मिलता था। एक दिन की बात है, सुबह मेरी बेटी स्कूल गई हुई थी और 2 घंटे बाद स्कूल से फ़ोन आया कि अपनी बेटी को लेके जाओ, उसको बहुत तेज़ बुखार है। मेरे पति बेटी को घर ले आ गए। उसको इतना बुखार था, हम लोग हॉस्पिटल लेकर भी गए, गोलियां भी दी, परंतु बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। बेटी कुछ भी नहीं खा रही थी। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे आधी रोटी खिलाई तो उसने तुरंत ही उल्टी कर दी और रोटी भी निकाल दी और गोलियां भी निकाल दी। दिन भर बुखार में बिस्तर में सोती रही। मेरी बेटी का इतना तेज़ बुखार था कि आंखें लाल लाल हो रही थी और मुझे रोना आ रहा था। इसी दौरान संध्या आरती का समय हो गया था। मुझे मथुरेश जी की आरती का टंकोरा सुनाई दिया। चूँकि हमारे घर के पास ही है हवेली, तो संध्या आरती के बाद हिंडोलों के दर्शन खोलने थे, तो मैं हवेली चली गई। दर्शन के लिए दर्शन तो करने गई थी पर मन बड़ा उदास था। दर्शन तो किए, हिंडोलों के कीर्तन में भी बैठ तो गई, परंतु आज मेरा मन कीर्तन में नहीं लग रहा था। अचानक जब माँ के बच्चों की अगर तबीयत ठीक ना हो तो माँ का मन कैसे लग सकता है। मेरी नज़र कीर्तन करी थी ना, तो गिरिराज जी की प्रतिमा पे गई और मैंने मन ही मन गिरिराज जी को कहा। कहना तो था, ऐसे कह रही थी जैसे मैं हक से, एक हक होता है ना, हक से और डांटते हुए, या यूँ कहो अपने गिरिराज जी को धमकी दे रही हूँ। मैंने कहा, तुझे पता है ना कि जब मुझे मुखिया जी तुझे हिंडोले में झूला झुलाते हैं और मुझे कीर्तन में आनंद आता है, तब जब तेरे को झूला झूलते हुए देखती हूँ तो मुझे बहुत ही सुख की अनुभूति होती है। फिर भी तू ऐसी लीला करता है। मैं उसे डांट रही हूँ या धमकी दे रही हूँ, मैं मन ही मन कर रही हूँ। कीर्तन भी बोल रही हूँ और उनकी प्रतिमा को देख देख कर ऐसा भी बोल रही हूँ। अब मैं तेरे पास तो आ गई हूँ पर मेरा दिल घर पे लगा हुआ है यार। अगर तुझे कल मेरे को अपने पास बुलाना है ना तो फिर ये लीला बंद कर दे और सब ठीक कर दे। तो अगर बच्चा खेलता है या स्वस्थ होता है तो माँ का चित्त लग जाता है, कहीं पे भी लग जाता है, और बच्चा अगर स्वस्थ ना हो तो माँ का दिल नहीं लगता। इतना कहने के बाद मैंने वापस कीर्तन में मन लगाने की कोशिश की, परंतु रोज़ जैसा मन नहीं लग रहा था और मैं गिरिराज की परिक्रमा करके वापस घर आ गई। बेटी को दवाई दी तो उसने फिर से उल्टी कर दी। मैंने उल्टी साफ़ की और खाना बनाने लग गई और काम निपटाने के बाद मैंने गौ माता के लिए 4 रोटियां बनाई, जिसे 2 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच काली मिर्च और 1.5 चम्मच घी डाल के रोटियां बनाकर गौ माता को देकर वापस आ रही थी। अब रात के कितने बजे थे, 10 बजे थे शायद। तो हमारे घर के पास क्या है कि वार्ता होती है 9 से 10 बजे तक, सारे वैष्णव वहाँ पे जाते हैं। हवेली है, पीछे गिरिराज जी का पूरा वो है, तो
चौक सा बना हुआ है, वहाँ पे वार्ता करता है वैष्णव। जब वैष्णव जन वार्ता से लौट रहे थे तो एक आंटी बोली, एक हमारे घर के पास से आंटी जा रही थी, वैष्णव है वो बोली कि क्या हुआ, बेटी को बुखार आ गया। मैंने कहा हाँ बहुत तेज़ बुखार है। तो उन्होंने कहा आपकी सास बता रही थी, आप ऐसा कीजिए ना, एक कॉटन का रुमाल लीजिए और भगोने में मटकी का पानी लीजिए और गिराज धरण कीजिए ऐसा बोलते जाइए और शीश से लेकर पाँव तक पट्टियाँ करते जाइए, आपकी बेटी का बुखार उतर जाएगा। मैंने कहा ठीक है। मुझे लगा इस वैष्णव के घट में बैठकर गिराज जी मेरी मदद करने आए हैं, क्योंकि उनके चेहरे के जो एक्सप्रेशन थे बहुत ही करुणा और प्रेम के थे। आपको ये छोटी सी बात लगेगी दोस्तों, या फिर इत्तेफाक सा लगेगा, परंतु मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। दोस्तों मैं इतनी तनाव में थी और इतनी मतलब कि उदास थी कि मुझे पट्टियाँ करना तो याद ही नहीं आया। मैं फटाफट से घर के अंदर गई और एक बात और भी है कि अगर जिसकी गोलियां असर नहीं करी उसकी पट्टियाँ क्या असर करेगी, परंतु इसको हम अगर सच्चे मन से या सच्चे विश्वास से करेंगे, हमें गिराज जी बोल रहे हैं, गिराज जी कर रहा है, मुझे विश्वास था अपने गिराज जी पे। तो मैं फटाफट से घर के अंदर गई और भगोने में मटकी का पानी लिया और कॉटन का रुमाल भिगो के बेटी के सर से पाँव तक पट्टियाँ की। पानी पट्टियाँ करने के बाद गर्म हो जाता था, इतना गर्म होता था, मैंने 3 बार मटकी से पानी ले उस पानी को गिरा दिया और दूसरा पानी चेंज करके फिर पट्टियाँ की 3-4 बार मैंने ऐसा किया। और जब पट्टियाँ करी थी तो सिर्फ यही कह रही थी गिराज धरण की जय और गिराज जी का सिमरन कर रही थी और ध्यान सिर्फ गिराज जी में लगा रही थी। मेरी बेटी 15 मिनट हुए होंगे पट्टियाँ किए वो, और मेरी बेटी है ना बिस्तर से उठ गई, जो दिन भर बिस्तर में लेटी हुई थी और गोली दवाई भी असर नहीं कर रही थी और एक रोटी का निवाला भी नहीं लिया था, परंतु मुझे गिराज जी पे विश्वास था। तो मैंने खाना बनाया था ना, तो 2 रोटी और सब्ज़ी बेटी के लिए रखी थी रात को। मुझे पता था कि मेरे गिराज जी ज़रूर कुछ ऐसा करेंगे जिससे सब ठीक हो जाएगा। तो फिर मेरी बेटी उठी और मुझे कहा, मैंने 2 रोटी और सब्ज़ी तो रखी हुई थी, रात को 11:30 बजे थे। तो मेरी बेटी हंसते हुए बोली मम्मा मुझे भूख लगी है। तो मेरे लिए सब्ज़ी बचाई हुई है आपने, मुझे खाना खाना है। मेरी आंखों से आंसू की धारा निकलने लगी, मैं रोने लगी कि मैं कितनी तुच्छ हूँ। और मुझे ये भी याद आया कि मैंने अपने गिराज जी को डांटा कि कितना गलत किया, अपने आप से ऐसे गिल्ट सा हो रहा था और मुझे रोना आ रहा था, मेरे आंखों से आंसू इतने निकल रहे थे। तो मैंने गिराज जी का शुक्रिया किया और रात भर मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। खाना खाने के बाद मेरी बेटी ने ना तो कोई उल्टी की और ना कुछ भी किया, और बुखार तो ऐसे लग रहा था जैसे नॉर्मल स्किन नहीं होती है, बिल्कुल बुखार उतर चुका था। और 12 बजे तक उसने बातें की मेरे साथ और हम लोग, मैंने भी दिन भर उदास थी तो दिन भर तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने भी उसके साथ बातें की, हंसी मजाक किया। फिर हम लोग सो गए, 12 बजे सोए, उतनी ही बातें करने के बाद सो गई और फिर मैं भी सो गई उसके साथ। फिर मैं कल दूसरे दिन हवेली गई, तो हवेली गई तो एक नए उत्साह और प्रेम से अपनी गिराज जी को देख रहे थे और उतने जितना मुझे पहले आनंद आता था ना, उतने ही आनंद के साथ अपने गिराज जी को निहारती रही। मुझे ऐसा लगा जैसे गिराज जी की प्रतिमा बोल रही है मुझे कि अब तो ठीक है, अब तो मुझे नहीं धमकाएगी, अब तो खुश है। और वे बहुत ही प्यार से मुस्कुरा रहे हैं। गिराज धरण की जय। बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में, सर्वस्व कर दे अर्पण गिरिराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में।